हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज ना क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर उठाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसको एकदम आसान कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझते हैं। तो रेडी हो? लेट्स गो। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं, ठीक है। जरा अपने फेवरेट पिज्जा वाले के बारे में सोचिए। क्या लगता है वो अपना बिजनेस बिल्कुल अकेले दुनिया से अलग थलग चला सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। सोचो ना, उस पे कस्टमर्स का असर पड़ता है, उसके आजू बाजू जो दूसरे पिज्जा वाले हैं यानी कंपेटिटर्स, उनका असर पड़ता है, और हाँ, सरकार के जो नियम हैं उनका भी असर पड़ता है। तो बस ये जो सारी बाहरी चीजें हैं ना, इन्हीं सब के झुंड को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या चीज, फिर उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट के 2 हिस्सों को देखेंगे, फिर बिजनेस के 5 डायमेंशंस को डिकोड करेंगे, और लास्ट में इंडिया के 1991 वाले गेम चेंजिंग इकोनॉमिक मेकओवर को भी समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या? इसको समझने के लिए ना एक मस्त सी एनालॉजी सोचते हैं। मान लो कि आपका बिजनेस एक जहाज है, एक शिप। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पता है क्या है? वो पूरा का पूरा समंदर जिस पर आपका जहाज चल रहा है। और अगर इसकी बुक वाली डेफिनेशन देखें तो वो कहती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी ताकतों का टोटल है जो बिजनेस पर असर तो डालते हैं, लेकिन बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल उस समुंदर की तरह जहां की लहरों और तूफान पर जहाज के कैप्टन का कोई जोर नहीं चलता, राइट? अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये एनवायरनमेंट क्या है, पर इसका नेचर कैसा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझना इतना जरूरी क्यों है भाई? आखिर इस समुद्र को जानकर मिलेगा क्या? चलो पता लगाते हैं। तो यहाँ देखो, इस एक इमेज में आपको सारे हेप्टो फीचर्स एक साथ मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, काफी कुछ है। घबराओ मत, हम इनमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट वालों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस फीचर है डायनामिक नेचर, यानी ये हमेशा बदलता रहता है, बिल्कुल समुंदर की तरह। कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी लोगों का फैशन। स्टैटिक कुछ भी नहीं है। दूसरा है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बदली तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा, सब कनेक्टेड हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी मेहनत करके इस एनवायरनमेंट को समझे ही क्यों? क्योंकि एक होशियार कैप्टन की तरह जो बिजनेस इस समुंदर को यानी एनवायरनमेंट को ठीक से समझ जाता है, वो बाजी मार जाता है। जो कंपनी आने वाले मौके को पहले पहचान लेती है, उसे मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये हमें आने वाले खतरों यानी वार्निंग सिग्नल से बचाता है, फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प करता है, और बदलाव के साथ चलने की हिम्मत देता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम इस एनवायरनमेंट को ना थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं, या 2 पार्ट्स कह सकते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। और ये चार्ट इसको एकदम परफेक्टली समझाता है। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट वो है जो बिजनेस के अंदर है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे जहाज का क्रू और उसके इंजन। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस के बाहर की दुनिया, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी वो पूरा समुद्र। और हाँ, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी 2 बच्चे हैं, माइक्रो और मैक्रो। चलो, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, खासकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैक्रो वाले हिस्से में। इसके अंदर आते हैं 5 बड़े डायमेंशंस, जिन्हें याद रखने के लिए पेस्टल भी कहते हैं। ये वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हर बिजनेस पर असर डालती हैं। तो ये हैं वो 5 महाशक्तियां, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। अब एक एक को ना आराम से आसान एग्जाम्पल्स के साथ फोड़ते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सिंपल भाषा में देश का पैसे से जुड़ा हर मामला। इसमें इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इनकम सब कुछ आ जाता है। जैसे अगर बैंक ने लोन सस्ते कर दिए तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे और कार कंपनीज की सेल्स बढ़ जाएगी। और रियल लाइफ में जब महंगाई बढ़ती है ना, तो कंपनीज के लिए सामान बनाना भी महंगा हो जाता है। नेक्स्ट आप सोशल एनवायरनमेंट, यानी हमारे समाज का रंग ढंग, उसके रीति रिवाज, वैल्यूज और नए नए ट्रेंड्स। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, दिवाली आते ही मिठाइयों की डिमांड आसमान छूने रखती है। और आजकल का रियल लाइफ ट्रेंड, हेल्थ एंड फिटनेस। इस ट्रेंड ने ऑर्गेनिक फूड और जिम के मार्केट को कहां से कहां पहुंचा दिया है।
आया ना समझ? और अब आते हैं सबके फेवरेट पे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस पर असर। सोचो ना, जैसे ही डिजिटल वॉचेस आईं, बेचारी पुरानी सुइयों वाली घड़ियों का मार्केट ही खत्म हो गया। और अभी का रियल एग्जाम्पल, यूपीआई पेमेंट्स। इस एक टेक्नोलॉजी ने पेटीएम और फोनपे जैसी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज का भंडार खोल दिया। नंबर 4, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो, देश की सियासत का यानी पॉलिटिक्स का बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, पॉलिसीज आसान है, तो फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्ट करने आती है। और एक क्लासिक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, 1977 में कोका कोला को इंडिया से जाना पड़ा था क्योंकि पॉलिसीज ऐसी थीं। और जब पॉलिसीज बदली तो वो वापस भी आ गए। और आखिरी डायमेंशन है लीगल एनवायरनमेंट, मतलब देश के कानून का जाल, जिसके अंदर रहकर ही हर बिजनेस को खेलना पड़ता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, हर कंपनी को अपने वर्कर्स को कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, ये कानून है। और रियल लाइफ में आप जो भी स्नैक्स खरीदते हैं, उसके पैकेट पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होनी जरूरी है, ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं उस साल में जिसने इंडिया के बिजनेस की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1991। उस टाइम इंडिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल संकट से जूझ रहा था और हमें जरूरत थी एक जोरदार बदलाव की। इस मेकओवर का पहला एल था लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था आज़ादी, फ्रीडम फॉर बिजनेस। पहले इंडिया में लाइसेंस राज था, मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए लाइसेंस लो, इसने बिजनेसेस के हाथ पैर बांध रखे थे। लिबरलाइजेशन ने इन फिजूल के कंट्रोल्स को हटा दिया। फिर आया दूसरा पिलर, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। यहां सरकार ने डिसाइड किया कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को आगे आने का मौका दिया जाएगा। बहुत सी सरकारी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और मार्केट में कंपटीशन आए। और इस मेकओवर का आखिरी पिलर था जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, मतलब अब इंडिया अकेले नहीं खेलेगा, हम दुनिया के साथ मिलकर खेलेंगे। इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए, बाहर से कंपनीज आने लगी, यहां से बाहर जाने लगी, हम वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। काफी कुछ कवर कर लिया ना। चलो एकदम फटाफट वाला रिवीजन करते हैं। नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट वो बाहरी ताकतें हैं जिन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। नंबर 2, इसे समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम मौके पकड़ सकें और खतरों से बच सकें। नंबर 3, इसके 5 मेन डायमेंशंस हैं, पेस्टल। और नंबर 4, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडियन बिजनेस को एक नया जन्म दिया। तो उम्मीद है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पेस्टल में से सबसे ज़्यादा किस डायमेंशन को बदल रहा है? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।